2026 में दुनिया खत्म है, ये तो सही बात है भाई। चिन्मय जी बोल रहे हैं 2026 में दुनिया खत्म है, और ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। देखिए साल हुकूमत करेगा कौन? मोदी? हाँ। मोदी नहीं लगता कहीं जाएगा। मोदी के बाद योगी आएगा, योगी के बाद हेमंत बिस्वा शर्मा आएगा, उसके बाद वो बच्चे पैदा करेगा, फिर वो आगे वो अबे कान खोल के सुन ले, 50 तक कहीं नहीं जा रहा मोदी। अबे 26 में तो दुनिया खत्म है। दुनिया हाँ रोक ले जा। ये तो सीरियस सारी बात हो गई। एक असली बात तो ये है कि एक फतवा आया है मित्रों, सुन्नी इस्लाम का मोस्ट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, समझे। उसने क्या कर दिया, डॉक्टर इज्जत अतिया जो है अल अजहर यूनिवर्सिटी के, बोला कि यार लड़का लड़की सब एक जगह जो काम करते हैं ना, तो मन में जो है सेक्स हो जाता है। मतलब मन में सेक्स नहीं हो भी जाता हो बहुत लोगों को, सेक्सुअल फीलिंग्स जो है होती है, फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स। अरे कॉपीराइट आ जाएगा टी सीरीज का शिट। तो इस कारण से उन्होंने ये एक सुझाव दिया। यह इस्लाम की अनेक खूबसूरतियों में से एक ये वाली है कि भाई उन्होंने सुझाव दिया कि मैन जो है ना, यदि मतलब वुमेन जो है, उन्होंने कहा कि आप अगर एक औरत एक पुरुष को डायरेक्टली अपनी छाती से दूध पिलाती है और कम से कम 5 बार ऐसा वो करती है, तो एक पारिवारिक रिश्ता उन दोनों के बीच में बन जाएगा, और फिर वो दोनों अकेले जो है वो रह सकते हैं, अकेले काम कर सकते हैं। और एडल्ट्स को जो ही आप ये करोगे तो ये प्राइवेट मीटिंग फलाना ढिमका नहीं होगा, और वो जो है फिर अपना वेल भी हटा सकती है और बाल भी खुले रख सकती है, क्योंकि उसने जो है ब्रेस्ट फीडिंग कर दी है उसको। तो इस्लाम में दूध का रिश्ता जो है वो ज़्यादा पाक और साफ माना जाता है। तो ये कितनी बढ़िया बात है। आप सोचिए कि आप सोचिए कि आप काम करने के 7 बजे सुबह आप उठे, 8-9 बजे पहुंचे, और आपकी कोवर्कर जो है जिप खोलती है और बोलती है कि आप फैमिली बॉन्ड बनाते हैं, और 5 बार भाई 5 बार ये करना है। उसके बाद फिर माँ बेटे का रिश्ता हो जाएगा दोनों में, और उसके बाद किसी भी तरह की गलत निगाह जो नहीं है। अब इसमें समस्या एक है कि एक लड़की को, एक औरत को जो सुन्नी इस्लाम को फॉलो करती है, उसे अपने कितने को वर्कर्स को ये पुत्रवत भाव से स्तनपान कराना होगा। क्योंकि भाई तुमने एक को पिला दिया 5 बार, तो वो तो चलो कि वो अब तुमको माँ मान रहा है, तो माँ के पैरों में जन्नत है, इस तरह की बात हो जाएगी। बाकी का क्या? तो एक महिला को मान लीजिए 500 को वर्कर हैं, हो सकता है ना 500 छोड़िए 50 ही हैं, 5-5 बार पिलाना है, तो वो दूध पिलाती रहेगी या काम भी करेगी। मतलब मुझे जानना है, ये जिसने भी डॉक्टर साहिबा ने ये सब जो है, ये अब बहुत लोग बता रहे हैं कि भाई मैं इसके लिए तो अब पहले आपको जो है वल्लाह अभी भी मैं भी लाइन में हूँ कि नहीं, कन्वर्ट करना पड़ेगा भाई। इट वॉज सैंक्शन बाय द परफेक्ट मैन। भाई ये काफिर के साथ भी कर सकती है क्या वो, ये हमें नहीं पता। इट्स वंस आफ्टर एवरी, नहीं 5 बार करना है। पूरा फिर से पढ़ा जाए मित्रों, क्लैरिटी बहुत सारे मित्रों को चाहिए इसमें कि एक्चुअल में है क्या। वही है भैया, खूबसूरती है ये सब चीज़ें, ये फर्जी चीज़ें नहीं। आप देखिए, हाँ ये पढ़ते हैं हम, फैमिली बॉन्ड बन जाएगा। डॉक्टर अतिया जो है वो कहती हैं कि ऐसी शिक्षा से जो है ना वो एडल्ट्स को हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों में तो ये होता ही है। और उन्होंने कहा कि इस्लामिक परंपरा में या हदीथ में ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो एक मैटरनल रिलेशन जो एस्टेब्लिश कर देता है, और इवन इफ वो बच्चा उस स्त्री का स्वयं ना हो बायोलॉजिकली, तो उसी हिसाब से उसी को उन्होंने एक्सटेंशन किया कि अगर एक महिला
अपने पुरुष सहकर्मी को डायरेक्टली अपनी छाती से दूध पिलाती है। देखिए, गिलास में लेकर के नहीं पिलाना है, ग्लास में या ब्रेस्ट पंप का यूज करके आप, या पाउच में आप ला रहे हैं घर से और वो जो है 2 बूंद जिंदगी की, ऐसे नहीं चलेगा भाई। और प्रॉपर आपको जो है केबिन में ले जाना होगा और फिर आ रही निंदिया आ रहे, बच्चे को सुला रहे, या आ टमाटर बड़े मज़ेदार, ओ टमाटर बड़े मज़ेदार, ये कहते हुए आपको पिलाना है, 5 बार पिलाना है। जितने भी मेल कलीग से आपको लगता है कि वो जो है नैनाचार कर सकते हैं और उसके बाद फिर कुछ मतलब सेक्सुअल टाइप का कुछ उस नेचर में, तो मैं मतलब ये भाई कोई वीज़ा बनवा रहा है क्या 4 बार वाला माना जाए, 5 बार कम से कम जो है वो होना चाहिए। एक्सप्लेन मत करो भाई, एक्सप्लेन आज देखिए, आज तो एक्सप्लेनेशन का ही दिन है, ठीक है, आज एक्सप्लेनेशन का ही दिन है, पेट भरने अबे यार जो भी है, मैं चला इजिप्ट, पहले दूध पीऊंगा फिर गाजा, शहीद हो जाऊंगा सीधा जन्नत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नीड वर्क फ्रॉम होम, ये सब देखिए भाई, लोग जो है बोल रहे हैं कि मैं तैयार हूँ। वीज़ा कितने, वीज़ा बहुत ज़्यादा नहीं है, वीज़ा बहुत ज़्यादा नहीं है। बिना प्रेगनेंसी भाई स्तनपान कराना, अब वो तो डॉक्टर साहिबा जो थी वो बताएंगी कि ये सब कैसे हुआ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतना डिटेल मत जाइए, इतना डिटेल में जाइएगा तो फिर उन्होंने ऐसे ही बोला भाई 5 बार दूध पिलाना है। अब क्या बोलूँ मैं, इसका कुछ विज्ञान अवश्य होगा, बिना विज्ञान के इस्लाम नहीं चलता। बहुत साइंटिफिक रिलीजन है, द मोस्ट साइंटिफिक एंड फॉरवर्ड लुकिंग रिलीजन इज इस्लाम, और उसमें ये सब जब बोला जाता है। अब अभी देखा आपने कि बच्चा जो है कछुआ वाले शील्ड और ये सब ओपन हो रहा है, क्लोज हो रहा है, वो भाई वो बना रहा है मिसाइल, तो और 26 में दुनिया ख़त्म हो जाएगी। 26 में दुनिया इसी कारण ख़त्म होगी। मुल्ला जी ने बताया, म्यूजिक के बारे में बताया है, ये भी सुना जाए। जिस नशीद में हल्का हल्का सा म्यूजिक आता है उसे सुनना जायज़ है क्या? देखिए, म्यूजिक हल्का हो या ज़्यादा हो, भारी हो, तेज़ हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो चीज़ शरीयत में हराम है वो हराम है। म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल करना या म्यूज़िक को सुनना ये शरअन जायज़ नहीं है। अब चाहे वो म्यूज़िक नशीद में इस्तेमाल किया जाए या नात में इस्तेमाल किया जाए या किसी चीज़ में भी इस्तेमाल किया जाए, वो जायज़ नहीं है। हाँ, ऐसे वोकल्स जो साफ समझ में आए कि वो वोकल्स हैं, म्यूजिक नहीं है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके वो आवाज़ नहीं निकाली गई है, उन्हें इस्तेमाल करने की इजाज़त है, वो उसकी गुंजाइश है। बाकी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल करके जो म्यूजिक बनता है उसको इस्तेमाल करना ये दुरुस्त नहीं है। वल्लाहु आलम। लेकिन सोशल मीडिया पे आना, माइक पे बोलना, उसी कैमरे से शूट करना या उसी मोबाइल फ़ोन से जिससे म्यूजिक बनता है, वो सब हराम नहीं होता है। मतलब जब तक मुल्ला जी करते हैं तब तक वो हराम नहीं है। बाकी अब मुझे पता नहीं आरजे साइमा का इस पे क्या रिएक्शन होगा, जो दिन भर म्यूजिक सुनती भी है, सुनवाती भी है लोगों को। वो लोग हराम माने जाएंगे कि नहीं है। और मैंने इनसे एक प्रश्न पूछ दिया, बहुत सारे लोग जो है वो मतलब उखड़ ही गए। मेरा प्रश्न बहुत मासूम टाइप का था, प्रश्नोत्तर का सत्र चल रहा था, तो मैंने भी सोचा कि पूछ ही लिया जाए कि और क्या क्या, मतलब जैसे कि ये एक प्रश्न मेरा रहा कि मुंह पर अधोजटाओं के प्रत्यारोपण की इजाज़त है या नहीं। होता होगा, कुछ तो होता ही होगा ना ऐसा, मतलब खुद लगाए हुए हैं तो मुझे लगा कि अब बाकियों को है कि नहीं। इतनी सुंदर दाढ़ी खाली आप क्यों रखिएगा मुल्ला जी? आम आदमी दूसरों को भी बताइए वो कैसे मतलब चिपकाते कैसे हैं वो, क्योंकि नेचुरल अगर इस तरह का है तो अननेचुरल कैसा होगा, मैं वो समझ नहीं पा रहा हूँ। और जो भी लोग हैं, आप न गा सकते हैं, बजा नहीं सकते हैं, बजाना है तो आप बहुत सारी और चीज़, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को छोड़ करके आप बकरी बजा सकते हैं, मुर्गी बजा सकते हैं, गाय बजा सकते हैं, ये सब। और प्रॉपर जो ऑयलिंग जो है वो करते रहना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, तो ये बढ़िया इन्होंने बताया। अभी तक नहीं बताया वैसे एक किताब थी, बकरी संभोग कैसे करें, ऐसा ही कुछ करके था,
मैं 1 मिनट देखता हूँ किताब है उपलब्ध कि नहीं। बकरी से हाँ, ये देखिए एक पुस्तक तो है, अब ये सही है कि नहीं। हाजी नूरुल हसीन, ये जो है ऐसा करके जो है इन्होंने लिखा है। तो यही सब था, मतलब बढ़िया बढ़िया बातें तो आप लोग वहाँ तक आप लोग पहुँच ही नहीं पाते। हाँ, देख ही लीजिए ना भाई, वो जो साइंटिफिक चीज़ को आदमी इतना लिखा है आशीष जी, वो भाई उतना जो है ध्यान दे के सब काम किया, और आप उसको देखिएगा नहीं तो ऐसे कैसे होगा। आप देखिए, एक ये आया इस्लामिक इमोजी किसी ने बना दिया है, लॉल, ग्रीन, एंग्री, सैड, क्राइंग, वाव, लव, बोर्ड, कूल, स्केर्ड। आप देखिए कि इससे आर्टिस्ट लोग को कितना अच्छा हो जाता है, और जो लोग जानते हैं यूज करना वो सबको अलग अलग, दे कैन डिसर्न वन फ्रॉम द अदर टाइप की बात है ना। तो ये सब चल रहा है। ये क्या है, ये देखिए, ये ब्रो आई ऑलरेडी हैव 4 वाइफ्स, आई कांट मैरी क्रिसमस। ये तो सही बात इन्होंने बोला है कि 4 जिनका है उनका मैरी क्रिसमस तो नहीं हो पाएगा। और कितनी सच्चाई से इन्होंने, ये चाहते छुपा सकते थे और मैरी क्रिसमस कर सकते थे, लेकिन इन्होंने किया नहीं। बहुत बढ़िया चीज़ है। नहीं, ये तो हो गया। ये देखिए, एक पता चला, चेन्नई मैन स्पेंड्स 1 लाख ऑन कॉन्डोम्स इन अ ईयर वाया स्विगी इंस्टामार्ट। भाई साहब, फोटो जो लगाया है कि इसमें तो वही बक्सा है। 1 लाख मतलब मान लीजिए 10 रुपया भी एक का माना जाए तो कितना हो गया भाई, 10,000, 10,000 टाइप का। ओके, तो 10,365 दिन है। नहीं, 30 तो एक दिन में नहीं हो पाएगा। क्या करता होगा ये आदमी? कहीं ये वो इजिप्ट वाला उसमें तो ऑफिस में नहीं जाता है कि दूध का दूध पानी का पानी अपना हो जाए वहां पे, है ना। अरे यार, कौन मुहावरे का अर्थ में बदल दिया, दूध का दूध पानी का पानी। चेन्नई मैन से पूछो, ये चेन्नई मैन जो है ये क्या इजिप्ट इजिप्ट वो करते हैं क्या वहाँ पे? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का इनका बिजनेस तो नहीं है? चेन्नई ये बहुत असंभव, सही बात है, असंभव बात है एकदम। अराउंड 30 टाइम्स अ डे। भाई 30 टाइम्स कैसे कौन करेगा? नशा करता है, नशा कैसे करेगा यार? सूंघेगा तो। आज स्टार्ट इतना भयानक हो गया भाई, बाप रे, गुब्बारे फुलाकर भेज। ये संभव है, ये संभव है भाई। मैं उसमें पानी भर के और अपना तरह तरह के उससे जो प्रयोजन सिद्ध किए जा सकते हैं। दूध का दूध पर भाई ये नेचुरली फ्लो फ्लो में जो है निकल गया, है ना। कैसी अपमानजनक बातें कर रहे हैं। अरे यार, नहीं नहीं, नॉटी नहीं है, ये सब चल रहा है भाई। पता नहीं, चेन्नई वाले भाई से पूछना पड़ेगा ये करते ये सब क्या चल रहा है आज हमारे पास इसी तरह का। अब देखिए, ये भाई है कोलकाता प्राइड परेड। अब पता नहीं ये लोग जो है यार दूध ही पिला देते दूध पिला देते तो माँ बेटे का संबंध, ये चुम्मा उम्मा काहे दे रहा है यार? ये बहुत गलत। लौंडा लौंडे चुम्मा रहे, दूध भी तो पिला सकता था एक दूसरे को। नहीं, आप बताइए, दूध नहीं पिला सकता था? LGBTQ है तो क्या थोड़ा दूध पिला देता, मतलब ठीक रहता, एक बढ़िया संबंध बन जाता है इन दोनों के बीच आपस में, है कि नहीं? एक दो और ऐसा ही है, एक ये है। एक तरफ आप एयर फ्रांस है जो
विश कर रहा है। तो ये एक मुस्लिम देश क्रिसमस कैसे मना रहा है, उसकी एयरलाइंस जो है वो पूरा उसको सेंटा क्लॉज और ये सब सींग विंग लगा करके उड़ा रही है। और ऑब्वियस सी बात है कि उस फ्लाइट पे जो भी मेल स्टीवर्ड और एयर होस्टेसेस होंगी, एक दूसरे को उन्होंने दूध पिला रखा होगा और माता और पुत्र का जो है, अम्मी और बेटा का जो रिलेशन होगा, और उसके बाद फिर वो जहाज जो है गियर में डाल करके उन लोगों ने उड़ाया होगा। और फ्रांस बारे सफ़ेद रंग का डिब्बा लाल रंग का फीता बांध करके वो कर रहे हैं। बस फ्रांस वालों को भी इस पर कोई फतवा निकालना चाहिए उस तरह का। ये मुझे लगता है कि ये सही नहीं है कि नहीं।